अंग्रेजों का भारत में आगमन। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए पहले हॉकिंस को तथा बाद में सर थॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत में भेजा था। सर थॉमस रो ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़ों से पहले से ही बहुत प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह पहला चरण था। सर थॉमस रो की भेंट। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जब आया तो उसने मुगल बादशाह की जो शान शौकत देखी, वो उससे बहुत ही प्रभावित हो गया और उसने प्रभावित होकर सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने और इंग्लैंड में चलने वाली या इस्तेमाल होने वाली बग्गी भी भेंट की थी। ये बग्गी जो है ये उस समय इंग्लैंड में चलती थी। बच्चों, सर थॉमस रो का नक्शा। सर थॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भी भेंट किया। पहले तो जहांगीर उस नक्शे को लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन जहांगीर ने बाद में वो नक्शा लौटा दिया। जानते हो कि जहांगीर ने वो नक्शा क्यों लौटाया? जहांगीर ने वो नक्शा इसलिए लौटाया कि जहांगीर समझता था कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करता है, लेकिन जब उसने नक्शे को देखा तो उसे पता चला अभी बहुत कुछ है जिसको जीतना है। नूरजहां। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था और उनके पिता गियास बेग तेहरान के निवासी थे। नूरजहां का विवाह शेर अफगान एक ईरानी के साथ हुआ। जब शेर अफगान की मृत्यु हो गई तो जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां एक योग्य महिला थी और नूरजहां ने राज्य के कार्य होते थे वो जहांगीर का सहयोग करती थी और बादशाह के वचनों पर भी नियंत्रण रखती थी। नूरजहां एक बड़ी बलवंती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाया करती थी और युद्ध में भी वो सक्रिय रहती थी। वह एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत महिला थी और कला में उनकी विशेष रुचि थी। और भी जानिए। मुगल वंश की नींव भारत में बाबर ने रखी थी। हमने आपको पहले ही बताया कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसने भारत में 2 बार राज किया था। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था। जहांगीर मुगल वंश का चौथा शासक था और वो एक न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने समय में न्याय को प्रधानता दी थी और न्याय के लिए उसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर भी लगाई थी, जिसे कोई भी बजाकर बादशाह से फरियाद कर सकता था। जहांगीर के समय में गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार हुआ था, यानी कि गुलाब से इत्र बनाया जाता था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। गतिविधि। बच्चों, अब गतिविधि का समय है
और हम जानते हैं आपको गतिविधि करने में बहुत ही मजा आता है। तो इस गतिविधि में मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे और इसमें 3 विकल्प दिए हैं और इन 3 विकल्पों में एक बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न है, जहांगीर किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का या अकबर का? ये तो सभी बच्चों को पता है कि जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की, फारसी या हिंदी? सही अनुमान लगाया बच्चों। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। जहांगीर का किस वर्ष में राज्य अभिषेक हुआ था? 1605 में, 1627 में या 1628 में? सही बता रहे हो बच्चों। 1605 में जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ था। मेहरुनिसा को किस नाम से जाना गया? हरकाबाई, हमीदा बानो या नूरजहां? ये तो हमने अभी अभी जाना है और आपको भी पता है कि मेहरुनिसा को नूरजहां के नाम से जाना गया। शब्दावली बच्चों, कुछ नए शब्द हैं, इनका हम थोड़ा विस्तार से इनका अर्थ समझेंगे। मनसबदार, मनसबदार मतलब मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। मकबरा, बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। पैमाइश, भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि की नाप को बोलते हैं। मुगल शासकों का शासनकाल, इसमें मुगल वंश लिखा है और उनका शासनकाल लिखा है। तो बच्चों एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि किस किस बादशाह ने किस किस सन में राज किया था। तो सबसे पहले बाबर, यानी कि बाबर क्या थे? मुगल वंश के संस्थापक थे, उन्होंने स्थापना की थी। तो उनका समय था 1526 ईस्वी से लेकर 1530। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं, और हुमायूं का जो समय था 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556। हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर, और अकबर का समय था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी। और अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, और जहांगीर का समय था 1605 ईस्वी से लेकर 1627